मत्ती 8 उसकी 28 से 34 आयत में लिखा है, जब वह उस पार गदनेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, और वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। अब यहां पर यह हमने बहुत बार वचन बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अब जिस बात की मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है कि जब वो गदनेरियों के देश में यीशु मसीह पहुंचे तो लिखा दो मनुष्य उन्हें वहां से मिले। वो इतने प्रचंड थे, यानी वो इतने अग्रेसिव थे वो दोनों। वचन में लिखा है कि उनको संगलों से, लोहे के संगलों से बांधा जाता था, वो संगल तोड़ देते थे, अपने आप को पत्थरों से घायल करते थे। वो इलाका उन्होंने पूरा आतंक से भरा हुआ था, कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था, चाहे वो मार्ग शॉर्टकट क्यों ना हो, चाहे वो व्यापारियों का मार्ग क्यों ना हो। कि अगर मुझे किराए पे एक ऑटो को फगवाड़ा भेजना है तो मुझे 700 रुपया किराया लगता है, लेकिन अगर रास्ता बंद कर दिया, जब मुझे घूम के जाना पड़े तो वही किराया फिर 1700 लगता है। तो जब शैतान आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में काम करता है तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को नुकसान नहीं करता, उसके साथ साथ उस इलाके को भी नुकसान करता है, उन लोगों को भी नुकसान करता है। जब शैतान एक व्यक्ति की लाइफ में काम करता है, वो सिर्फ उसी की लाइफ में काम नहीं कर रहा, उसके परिवार की जाके हालत देखो क्या है, उसके रिश्तेदारों की भी हालत देखो, परिवार की हालत देखो, पत्नी की हालत देखो, पति की हालत देखो। आप देखो जिसकी लाइफ में शैतान काम कर रहा है, सिर्फ उसी की लाइफ में नुकसान नहीं हो रहा, उसके परिवार की लाइफ में भी फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, शांति का नुकसान हो रहा है। और इसीलिए जब एक व्यक्ति चर्च में आता है और छुटकारा ग्रहण करता है, सबसे ज्यादा विरोध उसी व्यक्ति का या चर्च का होता है, क्योंकि शैतान को कभी भी छुटकारा पसंद नहीं है। क्योंकि शैतान ये बात जानता है कि ये छुटकारा सिर्फ इस व्यक्ति का नहीं होगा, ये छुटकारा इसकी फाइनेंशियल लाइफ का भी होगा। एक व्यक्ति अगर शराब पीता है तो कितने लाख रुपया, कितने हजारों रुपया वो एक साल में खराब करता है। अपनी फैमिली के साथ वो घूमने नहीं जाता क्योंकि हर समय उसके दिमाग में शराब है। शाम को वो अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पाता क्योंकि जैसी शाम का वो शाम होती है उसके दिमाग में शराब घूमती है। वो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाता क्योंकि उसके शाम को उसके समय में शराब है। अपनी पत्नी के साथ बात नहीं करता क्योंकि शाम को उसको तलब लगती है और वो शराब पीने के लिए दौड़ता है। ये क्या है? ये बंधन है। और वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर वहां छुड़ाने के लिए गए तो शैतान कहता तो समय से पहले मुझे दुख देने के लिए क्यों आया है? क्योंकि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति भी शैतान के झांसे में है, बंधन में है, तो वो पूरे परिवार का भी उसमें नुकसान होता है। फाइनेंशियल नुकसान, इमोशनल नुकसान, सोशल नुकसान। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पर रिश्ते नहीं हो पाते क्योंकि उनकी फैमिली का एक मेंबर शराबी है। आपको समझ आ रही मेरी बात ही कि नहीं? और इसीलिए जब चर्च में लोग आते हैं, जब चर्च में आप बोलते हो कि मैं चर्च में जा रहा हूं, सबसे ज्यादा विरोध चर्च का होता है। जबकि यह बात लाखों बार बताई गई और प्रूवन है कि बाइबल में एक भी बार ईसाई धर्म के नाम का जिक्र तक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। अगर उन्होंने कहा होता कि हां धर्म बदलो, तो हमें फिर कहने में क्या प्रॉब्लम है? हम भी बाइबल पकड़ के कहते हैं कि हां सब यीशु मसीह ने कहा है धर्म बदल लो, तो हमें फिर क्या दिक्कत है? इसके लिए कोई परसिक्यूशन और भी फेस करना पड़ता तो हम करते, फिर क्या डर है किसी का? लेकिन शैतान इसीलिए विरोध करता है क्योंकि वो जानता है कि जब एक व्यक्ति चर्च में जाएगा और प्रभु उसे छुटकारा देगा तो वो ही नहीं छूटेगा, उसकी फाइनेंशियल लाइफ भी छूटेगी, उसका परिवार भी छूटेगा, उसके बच्चे भी छूटेंगे, उसका भाई भी छूटेगा, उसकी बहन भी छूटेगी, जहां वो रहता है वो मोहल्ला भी छूटेगा। उसे मालूम है। इसलिए जब आप शराब खाने में जाएंगे कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आपकी फैमिली एक दो बार बोलेगी बेटा तो शराब मत पिया कर, एक दो बार बाप मार देगा, एक बार बड़ा भाई कुछ कह देगा। वैश्याओं के पास जाओगे तो आप कूल लगते हैं आजकल कि मेरा बेटा तो बड़ा जी फनी है जी, मेरा बेटा तो बड़ा जी, ये तो बड़ा मस्खरी खोर है जी, वो नशा करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैश्याओं के पास लोग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चर्च में ऐसा क्या है? आप कहीं और चले जाएं, लोगों को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चर्च जाने में ही प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसको दुख देने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, उसको निकाल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सकते हैं, छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उसको मालूम है ये बात। वचन कहता है कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था, उस रास्ते से कोई नहीं जा सकता था। व्यापारी उस रास्ते से नहीं जा सकते थे, लोग उस रास्ते से नहीं जा सकते थे।
हालेलुया। अगर दुबई जाना है तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और अब घूम के जाना पड़ेगा तो 5 घंटे लगते हैं। उसी तरह ये व्यक्ति जहां रहता था दुष्ट आत्मा वाला, तो लोग उस सीधे रास्ते से जा नहीं सकते थे, घूम के जाना पड़ता था। जब रास्ता बंद हो जाता है, या किसी इंसान की वजह से या यहां पर दुष्ट आत्मा की वजह से, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब रास्ता बंद होता है तो लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब टिकट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लंबा रास्ता निकलना पड़ेगा। उसी तरह से हो सकता है कि साथ में गांव में किसी ने जाना, व्यापार करना हो, लेकिन ये व्यक्ति के कारण आम लोग भी दुखी थे। और इसीलिए जब व्यक्ति चर्च में आता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो लोग उसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान सिर्फ चर्च में आकर ही निकलता है और उसकी छुटकारा जो है वो चर्च में आकर होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस छुटकारे के लिए मूल्य को अदा किया है। इसलिए वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो तुम्हारे लिए बांधा गया कि तुम्हें शैतान के बंधनों से आजाद कर सके। और वचन कहता है परमेश्वर ने शैतान पर फतह पाकर जब जी उठा, मौत पर फतह पाई, शैतान पर फतह पाई, मुर्दों में से जी उठा। और आज जब तुम परमेश्वर को ग्रहण करते हो, तुम भी शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें सामर्थ पर, उनकी बिच्छुओं की, सांपों की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और तू सांप अजगर को क्या करेगा? लताड़ेगा, सिंह को लताड़ेगा, अजगर को लताड़ेगा। शैतान के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। और इसीलिए जब अब एक व्यक्ति चर्च में आता है उसका विरोध होता है, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये छूटा इसका परिवार भी छूटेगा, इसका फाइनेंस भी छूटेगा, इसका मोहल्ला भी छूट जाएगा, इसके लोग भी छूट जाएंगे, इसके बच्चे भी छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, उसको सब पता है, इसलिए वो विरोध करता है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा था जब तुम्हारा विरोध हो डरना मत, अपना काम करते रहना, डरना मत। जब आप डरेंगे नहीं, आप भी छुटकारा पाएंगे, आपका परिवार भी छुटकारा पाएगा। मेरे परिवार में जिन लोगों ने मुझे डराया और जिन लोगों ने मुझसे बात नहीं की कि तू परमेश्वर में चला गया, क्रिश्चियन बन गया, आज वही लोग उस छुटकारे का आनंद ले रहे हैं। अगर वो आज परमेश्वर में ना होते तो मैं आपको गारंटी देता हूं दुखी होते और हद के बीमार होते, क्योंकि आज वो खुद भी परमेश्वर में हैं, तो प्रभु उनको साथ साथ चंगा करता है, उन्हें भी आजाद करता है, उन्हें भी छूता है। इन छुटकारों के हफ्तों में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके परिवारों को छुड़ाएगा, वो आपके फाइनेंस को भी छुड़ाएगा। इस डिलीवरेंस वीक्स में जो कुछ भी आपका बंधा हुआ है, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो छूटेगा। आमीन। ऊंचाई और आशीष आपकी होगी। हालेलुया। करना क्या है? आपको जीसस क्राइस्ट पे बिलीव करना है। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है आपको उसे फॉलो करना है। आपको ये याद रखना है कि परमेश्वर ने अपने वचन को मुझे दिया है, मुझे उस वचन को पढ़ना है रोज, परमेश्वर के साथ एक समय को बिताना है रोज, और अपने छुटकारे को परमेश्वर से लेना है। आप छूटे, आपका परिवार भी छूटेगा, फाइनेंस भी छूटेगा। जब परमेश्वर ने इन लोगों को आजाद किया तो वो मार्ग भी आजाद हुआ, साथ में लोग भी आजाद हुए, साथ में उनके परिवार भी आजाद हुए, बहुत चीजें आजाद हुई। मल्टीपल डिलीवरेंस आपके परिवारों में, आपकी लाइफ में आता हुआ देख रहा हूं। आमीन। जितना ऊंचा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। आपको यीशु मसीह के साथ अपने संबंधों को कायम करना है। इस बारे में मैं अब आपको टीचिंग दूंगा कि कैसे बाइबल के वचनों को आप अपने लिए जीवित कर सकते हो। आप अपने लिए उन्हें जीवित कर सकते हो। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोग बीमार रहते हैं, हां या ना? बाइबल में लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे अगर उसने कोड़े खाए हैं तो। लेकिन वचन में यह लिखा है कि तुम्हें विश्वास करना होगा, उस वचन को मुझे पर्सनलाइज करना होगा, अपना बनाना होगा, उस वचन के साथ मुझे प्रार्थना करनी होगी, उसे इंडिविजुअल लेना होगा, व्यक्तिगत रूप के ऊपर लेना होगा, तो परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। कितने लोग हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं? आपने कौन से वचन के साथ कब प्रार्थना की है कि परमेश्वर आपके बच्चों को छुटकारा दे? किस वचन के साथ आपने प्रभु से फाइट की है
क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में था और जब मैं परमेश्वर में आने के बाद और ज्यादा बीमार हो गया था। आपको ये बात शायद मालूम नहीं, बहुत कम लोगों को। 2004 में मैं प्रभु में आया और 5 में जिस कारण मैं परमेश्वर में आया था, मेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन एक बात मैं समझ चुका था कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ये बात मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि मेरे सामने बीमार लोग आए और मेरे सामने वो हील हुए। ये भी नहीं कि बहुत भीड़ थी कि 80,000 लोग बैठे हैं, मालूम नहीं कि हील हुआ कि इनका बंदा है कि मेरा बंदा है। 30-35 लोग होते थे, सबके बारे में मालूम होता था कि ये जेन्युइन है, ये सब कुछ सही है। तो एक बात मेरे को पता चल गई थी कि परमेश्वर जीवित है। अगर मेरा हल हो सकता है तो प्रभु ही कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना मेरी कम थी, 15-20 मिनट की प्रार्थना मैं करता था। कभी एक बार कर ली, दिन में 2 बार कर ली। और एक वचन मेरे सामने आया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। मुझे ऐसा लगा परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं मसीह में बहुत कुछ करके आया हूं, सब जगहें घूम के आया हूं, लेकिन मेरी मेहनत काम नहीं आई। लेकिन वचन ये कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उस बात ने मुझे अंदर से जगा दिया और मैंने 40 फास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। एक 40 रोजे खत्म होते थे, दूसरे खत्म, तीसरे, एक साल में 5-5 बार 40 रोजे रखे। और परमेश्वर ने उसी 2005 में उस डिप्रेशन से मुझे सदा के लिए आजाद कर दिया था। आज 20 साल हो चुके हैं आजाद हुए, और सुसाइड करने तक पहुंच गया था। लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे संभाला। क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे, एक ना एक दिन कोई ना कोई वचन आपके दिल में घर घर जाएगा। आपको लगेगा परमेश्वर ने आज मुझे इस वचन के द्वारा छुआ है, ये वचन परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं। और वही वचन के साथ आप प्रार्थना करने लगेंगे, उसी वचन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे, और आप देखेंगे जल्दी छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर होगा। आमीन। वो मार्ग भी छूटा, वो आदमी भी छूटा, उसका परिवार भी छूटा, उसका फाइनेंस भी छूटा, सब कुछ छूट गया। और छुड़ाया किसने? यीशु मसीह ने। तब यीशु मसीह शारीरिक रूप में थे, आज वो पवित्र आत्मा के रूप में चर्च में मौजूद हैं और अपने वचन के रूप में मौजूद हैं। आज आप यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, अगर आप रोज बाइबल के साथ अपने समय को बिताओ और मौका दो। बाइबल को टोटके की तरह इस्तेमाल मत करो, बाइबल को रोज पढ़ो, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम अलग थी, आपकी अलग है। तो पता नहीं कौन सा वचन, जब आप बाइबल को रोज पढ़ेंगे, इसलिए कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं और आप स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, आपकी लाइफ में क्या कमी है, आप क्या करें। आपको बाइबल इसलिए पढ़नी है, और जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर आपके दिल से वचन के जरिए बात करता है। कोई ना कोई वचन ऐसा आएगा जो आपको छू देगा, और उसी वचन से आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, फाइट करना शुरू कर देंगे, और वही छुटकारे का कारण हो जाएगा। और याद रखो, छुटकारा जरूरी है। मेरे परिवार में कुछ साल्वेशन तब हुई हैं जब मेरा छुटकारा हुआ है। उन्होंने मुझे देखा है कि अगर परमेश्वर इसको छू सकता है, इसे बदल सकता है, इसे सुधार सकता है, इसे ऊंचा कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये मौका दे बाइबल को कि आप इसे रोज पढ़ें, कोई ना कोई वचन आपके दिल को छुए, वो आपके लिए रेमा वचन बन जाए। ऐसा वचन जो परमेश्वर ने खास आपसे कहा है, उसके अनुसार फिर अपने जीवन को आप बिताएं, उसके अनुसार प्रार्थना करें, और छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर प्रवेश करे, और लाइफ फिर कभी भी सेम ना होगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू छुटकारे के लिए तैयार है? क्योंकि छुटकारा जरूरी है। तो रोज बाइबल को पढ़, प्रार्थना कर, और यीशु मसीह को फॉलो कर, और तू और तेरा घराना छुटकारे को पाएंगे। आमीन आमीन। ऊंचा 7 बार बोलो आमीन।